वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स ब्रांड। आज हम स्वरों के प्रकार देखेंगे। इससे पहले हमने स्वर और व्यंजनों को एक समराइज फॉर्म में देखा था। हमने एक पैकेज बनाया था उनका, वहां पर छोटे छोटे पैकेट बताए थे मैंने। वहां पर आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, सब वहां पर मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम उन्हीं पैकेट को एक एक करके खोलेंगे और उनको पूरी डिटेल से देंगे। ठीक है, हम स्वरों के प्रकार देखेंगे। हमारे 5 प्रकार से स्वर होते हैं। अगर हम इसके पहले प्रकार की बात करें, मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखेंगे। पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी बोलते हैं इसको, उच्चारण के आधार पर। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। उसके बाद हमारा आ जाएगा होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति, होंठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, फिर उसके बाद हवा के नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर, नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। ठीक, आधार पर ये देखेंगे हम। ये 5 प्रकार होते हैं। अब इनको एक एक को हम देखते हुए जाते हैं। देखिए, हम उच्चारण या मात्रा के आधार पर देखेंगे। देखिए, उच्चारण या मात्रा इसमें होता क्या है ना, इसके उच्चारण में जितना समय लगेगा उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज करेंगे। यहाँ मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे 3 प्रकार हो जाते हैं। 3 प्रकार से हमारे इसके 3 प्रकार करेंगे तो हम इसमें आ जाता है हमारा पहला ह्रस्व स्वर। इसको ह्रस्व मतलब छोटा होता है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं, इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। ये हमारे होते हैं। अभी पूरी डिटेल में देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं ये हैं कौन कौन। ठीक है, इसके बाद हमारे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर। ठीक, इसी को जटिल स्वर भी बोल देते हैं, जटिल स्वर। और तीसरा आ जाता है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, या इसी को लुप्त स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को लुप्त स्वर भी। अब हम इनको देख लेते हैं कि हमारे लघु स्वर में, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं। लघु, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, लघु मतलब छोटा, तो ये छोटे वाले आ जाएंगे, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अब यहाँ पर दीर्घ स्वर मतलब बड़े बड़े वाले आएंगे, तो इन्हीं के बड़े वाले आ जाएंगे, जैसे अ का बड़ा भाई आ, बड़ी ई। ठीक है, फिर बड़ा ऊ, है ना। इस प्रकार से हमारे ये संयुक्त स्वर आ जाएंगे ज्यादा, ए आई ओ और औ। ठीक, ये हमारे आ जाते हैं 7। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, ये हमारे 7 होते हैं। ठीक है, और ये हमारे होते हैं 4। ठीक, ये हमारे 4 होते हैं। उसके बाद जो प्लुत स्वर होता है ना, इसको बुलाने या पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, बुलाने या पुकारने में, पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ना, हम किसी को बुलाने या पुकारने में लम्बा खींचते हैं, जैसे कि हम जैसे पहाड़ में जाए, फिर जैसे जागर लगाते हैं ना, हम लोग जागर लगाते हैं, तो उसमें एक पीछे से थाली बजाने वाला आता है, वो हेव लगाने वाला बोलते हैं, जो आ करता है, भया लम्बा खींचेगा वो। जैसे राम को चलते राम, ऐसे, जैसे ऐसा ये वाला भी इसमें चिन्ह आता है इसका, है ना, ये वाला इस टाइप से, ये इस टाइप से ये चिन्ह आता है। ठीक, तो राम जैसे ओम करके लंबा खींचते हैं, ओम ऐसे, तो ये वाला चिन्ह आता है प्लुत स्वर का। ठीक है, किसी को बुलाने, पुकारने, या फिर किसी को मतलब कि किसी को लंबा उच्चारित करने। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ ना, जैसे हम लोग दूर पहले आवाज नहीं लगाते हैं पहाड़ों में ओ करके, तो वो वाला समझ लीजिए, लंबा सा खींचते हैं जिसमें। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ी बड़ी ज्यादा होगी तो आप लोग बताना मुझे,
थोड़ा सा आज लेट हो गया यार, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी सी राइटिंग भी करनी हो रही है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया यार, अब भी आ रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए आते ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर देखेंगे, ये भी हमारा 3 टाइप का हो जाता है, अग्र मध्य पश्च, ठीक है। अग्र मध्य और पश्च, ठीक है। स्वर स्वर लगाते जाना इनमें भी, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, सिर्फ अ, ठीक है। फिर इसका ई, ई, ए, आई इसमें आ जाते हैं, और हमारा यहाँ रिमेनिंग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। आ और ऊ, ऊ, फिर उसके बाद हमारा री, री के बाद हमारा जो जो बचे हैं ओ, औ, ठीक। और ये आगत आ जाता है, ये इसको आगत बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर से जो खाली चंद्रमा लगाया, चंद्रमा बिंदु, ठीक है। ये हमारे हो गए अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर हमारे जीव के प्रयोग के आधार पर। तो अग्रस्वर हमारे कितने हो गए, ये 4, और मध्यस्वर एक ही है, और पश्चस्वर हमारे हो जाते हैं 6, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। इसमें हमारे 4 प्रकार आ जाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा लगता है ना मुझे कि ये भाषा वैज्ञानिकों ने थोड़े वो किए है, मतलब इसमें 2-3 में ही काम चल रहा था, जबरदस्ती का इन्होंने डाला हुआ है इनको। जैसे इसमें देखेंगे पहला विवृत, ठीक। फिर उसके बाद आता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। इसके बाद फिर आएगा समृत, ठीक है, समृत। उसके बाद अर्ध समृत, अर्ध समृत, ठीक, अर्ध समृत। अब इसको और इसको ये एक ही चीज लगता है मुझे, अभी बताऊंगा। इन दोनों को एक साथ देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो भाषा वैज्ञानिकों ने दिया है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में। ये एक होता है, इसमें देखेंगे अभी मुख द्वार, इसमें क्या होता है, पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है इसमें, ठीक है, पूरा खुलता है, फुल फुल खुलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलेगा, आधा खुलता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें मतलब लगभग पूरा बंद रहता है, इसमें लगभग पूरा ही बंद रहता है, ठीक है। मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है, बंद रहता है। और इसमें क्या, जैसे यहाँ बोल रहा है ना आधा खुलता है, तो यहाँ क्या बोलता है पता है, पूरा मतलब आधा बंद होता है। अब मतलब क्या हुआ इसका, वही तो दोनों एक ही चीज ना, यहाँ पे पूरा आधा खुलता है बोल रहा है, यहाँ आधा बंद होता है, आधा बंद होता है। तो दोनों हुई तो एक ही चीज, तो इसका मतलब एक ही दे देना चाहिए था, जबरदस्ती का बढ़ाया है। अब उन लोगों ने बढ़ाया है तो क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे हमने याद कैसे करेंगे, यहाँ पर ओ यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी हमारा ओ यहीं पर आता है, ठीक है, बीच में। तो यहाँ पर ओ यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुख द्वार पूरा खुलता है, तो मुख द्वार पूरा खुला रहेगा, कैसे होगा, आ, तो यहाँ पर हम आ ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है आ, इसमें एक ही है, ठीक, मैंने एक लिखा था जहाँ पर। इसके बाद हमारा कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इस वाले को लिख लेंगे हम, इसमें लिख लेंगे ई और ऊ, ये सब एक साथ आते हैं ना, री। इनका सीक्वेंस क्या है, ई ऊ री, सब एक साथ आते हैं। अब क्या करेंगे, इधर उधर इधर उधर करके करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर ए और आई लिखेंगे यहाँ, फिर उसके बाद ओ यहाँ, ओ, फिर औ यहाँ, ठीक। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे यार अंग हो कहाँ जा रहे हैं, वो तो किसी में आ ही नहीं रहे। ये हमारे अंग अह जो है ना, ये हमारे स्वर में काउंट ही नहीं होते। अंग अह क्या है, ये अयोग वाह है। मैंने कल ही बता दिया था, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना वहां, अयोग वाह सब डिटेल में मैंने बताया है, ये क्या होता है कैसा होता है, ठीक है। और इसको मैं बाद में और बताऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे ये हो गए क्या, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। हमारे मुख द्वार के खुलने के आधार पर ये हमारे हो गए 3, ठीक, और ये हो गए हमारे 5, ठीक है, 3 2 5, और ये हो जाते हैं हमारे 2, ठीक। ये हो गया मुख द्वार का खुलने के। अब होंठों की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। होंठों की स्थिति के आधार पर तो काफी सरल होता है, ठीक है।
होंठों की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। होंठों की स्थिति के आधार पर या तो होंठ गोल बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। होंठों की दिख रहा होगा ना, यहाँ आपको लिख देता हूं। होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक, होंठों की स्थिति के आधार पर। अब इसमें क्या हो जाएगा, होंठों की स्थिति के आधार पर इसमें वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी दो मिलते हैं इसमें। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अब इसमें वृत्तमुखी में क्या होगा ना, इसमें होंठ गोल होंगे, इसमें होंठ गोल बन रहे होंगे उच्चारण करते समय, इसमें गोल नहीं बनेंगे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाता है हमारा, इसमें आ जाते हैं हमारे, देखिए अब इसमें होंठ गोल बनने, तो ये तो एक पता भी चल रहा है ना हमें, जैसे ऊ ऊ ओ औ ऐसे करके, ऊ ऊ ओ और औ ये आ जाते हैं हमारे, इसमें एक ये आगत भी आ जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और इसमें फिर रिमेनिंग वाले इधर आ जाएंगे हमारे, है ना, ओ आ ई और ए आई, ए आई, ठीक, ए आई यहाँ आ जाते हैं हमारे, ठीक। अंग अ हमारे होते नहीं है क्योंकि वो अयोगा होते हैं, ठीक। ये हमारे हो गए होंठों के आधार पर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हमारा पांचवा पार्ट, हवा के, हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर, ठीक। तो इसमें क्या हमारे दो आ जाते हैं, एक निर्नुनासिक आ जाता है और एक अनुनासिक होता है, ठीक है। अनुनासिक तो वैसे होता नहीं है, इसमें स्वर नहीं होते, तो इसके साथ ही दिया है इन लोगों ने निर्नुनासिक, निर्नुनासिक है, हाँ निर्नुनासिक, फिर से मैं इसको कट करके लिख देता हूँ, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक का मतलब, निर का मतलब होता है नहीं, अभी बताऊंगा, निर्नुनासिक, और यहाँ आ जाएगा हमारा अनुनासिक, ठीक। यहाँ पर हमारा अनुनासिक आ जाता है। अब निर्नुनासिक में क्या है, निर का मतलब क्या है, नहीं, निर का मतलब है नहीं, ठीक है, निर का मतलब नहीं है। अब हम देख लेते हैं निर का नहीं का मतलब क्या हो गया, फिर अब इसका मतलब हुआ हवा का प्रवाह नाक से नहीं होगा। निर्नुनासिक, नासिक का मतलब नाक, नासिका मतलब नाक, निर का मतलब नहीं, तो इसका मतलब हवा का प्रवाह क्या, हवा का प्रवाह नासिका से नहीं या नाक से नहीं, नाक से नहीं, तो इसका मतलब नाक से नहीं है तो किससे होगा, सिर्फ मुंह से, सिर्फ मुंह से। इसका मतलब क्या हुआ, हवा का प्रवाह सिर्फ मुंह से होगा, हवा का प्रवाह सिर्फ मुंह से होगा, ठीक। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, अनु का मतलब हुआ दोनों से, तो अनु का मतलब के साथ, तो मतलब इसमें क्या होगा, दोनों से होगा, लेकिन ये हमारे स्वर इसमें आते नहीं है। अगर इसमें बात करें कि इसमें आते कौन कौन से, निर्नासिक में ओ आ ई आता है इसमें, ठीक है, ओ आ ई, जैसे हम देखें ना इनको, तो ये ओ आ ई हो गए। और निर्नासिक में कोई भी स्वर हमारा अनुनासिक नहीं होता है, ठीक है, कोई भी स्वर हमारा अनुनासिक नहीं होता है। अगर हम जबरदस्ती बनाना चाहें तो इनको औ के ऊपर ये लगा के बना सकते हैं, आ के ऊपर ये लगा के बना सकते हैं, ई के ऊपर ये लगा के बना सकते हैं, लेकिन ये होते नहीं है, ठीक है। ये हमारे निर्नुनासिक हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अनुनासिक के व्यंजन होते हैं, हम इनको व्यंजन में पढ़ेंगे, है ना। हमारे लास्ट वाले होते हैं जैसे अंगो, यो, लो, मो, नो, जो लास्ट पंचमाक्षर हम देखेंगे ना, हमने स्पर्श व्यंजन के जो पांचवें वर्ण होते हैं उनको पंचमाक्षर बोलते हैं, वो होते हैं, उनको देखेंगे हम पूरी डिटेल में, है ना। आज हमारा हो गया है स्वरों का प्रकार कंप्लीट, और हम इसके बाद देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर भेद, जैसे हमारे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठी वाले होते हैं ना, इनको स्वर के आधार पर देंगे। और जो हमारे ना ये होते हैं हमारे संयुक्त, संयुक्त स्वर, इनके बिना संधि अधूरी है, अगर ये नहीं आएंगे तो इनको मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा, किससे बने रहते हैं वो आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, हमने देखा स्वर को, यहाँ पर हमने इस प्रकार से स्वर देख लिया, आप लोग इनको देखिएगा अच्छे से। और ये तो थोड़ा बहुत वही रटने वाला ही टाइप का है यार, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो इस थोड़ा हो सकता है आप लोगों को बोरियत भी लग सकता है, ज्यादा बोर मत होना, इसमें 5 प्रकार के होते हैं तो उनको देख लेना,
और चौथा वाला है थोड़ा उसमें, तो उसको जो ट्रिक मैंने बताई वैसे कर लेना। इसमें 5 प्रकार के हैं, ऐसे याद कर लेना आप भी। मात्रा या उच्चारण, देखिए स्वरों के प्रकार अगर बात करें तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार, होठों की स्थिति, हवा के नाम। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन बन रहा होता है ना, ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर के साथ ही बन जाता है। पहले वाले में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत वाले से, ह्रस्व दीर्घ से ही लगभग लगभग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और जो नए साथी हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां जाकर देख लेना सारी चीजें, ठीक है। वहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप लोग जाना, सब वहां पर डिटेल में मिलेगा आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, नहीं करते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर।